गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 20, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 इसका हम लोगों ने देख लिया था। अनफ्रेंडली नेचर दैट मीन्स आपका हो गया कि प्राकृतिक का विनाशकारी रूप, राइट। प्राकृतिक का विनाशकारी रूप हमने इस चीज़ को देख लिया था। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलते हैं इसके आज रीडिंग कम्प्रीहेंसन पे। रीडिंग कम्प्रीहेंसन में हम लोग आज देखने वाले हैं, ये 1 आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल गया होगा, राइट। और 1 और 2 ये दोनों के दोनों आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल गए होंगे। वैसे मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ कि इसमें करना क्या था। हम लोगों को लिखा हुआ है कि कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लेसन। जो लेसन में इंफॉर्मेशन है, यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड ये सभी इंफॉर्मेशन को जहाँ जहाँ फिल करना है वहाँ वहाँ हम लोग को फिल करना है, राइट। तो अब यहाँ पे 2 में देखते हैं, इसको भी आपको पीडीएफ से ये भी आप पीडीएफ से मिल गया होगा, राइट। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 2 में करना क्या है। लिखा हुआ है कि राइट द फ्रेजेज और वर्ड्स टू टेल हाउ द फॉलोइंग आर इफेक्टेड ड्यूरिंग द नेचुरल नेचुरल क्लाइमेट। अब चलिए, तो ये भी आपको पीडीएफ से मिल गया होगा। अब सीधा यहाँ पे थर्ड पे आ जाते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें सही और गलत में बताइए क्या हुआ नहीं हुआ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है कि द अर्थक्वेक इन गुजरात इन 2001 किल्ड 13,000 पीपुल। बिल्कुल सही है, ये सही होगा। 13,000 लोग मर गए थे। अब देखिए, वी शुड रन आउट ऑफ होम्स एज सुन एज वी फील ट्रेमोर्स। जैसे ही हमें लगे कि कुछ आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है, तो हमें घर से तुरंत भाग जाना चाहिए। हाँ सही है, अगर मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। वी शुड बेंड डाउन वी शुड बेंड डाउन अंडर द कोट्स एंड डेस्क ड्यूरिंग द फ्लड, है ना। कह रहा है कि जब बाढ़ आ जाए तो क्या हमें जो पलंग और मतलब जो टेबल होते हैं उसके नीचे छुप जाना चाहिए। डेस्क और टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। तो जब बाढ़ आए तो उस समय नहीं छुपना चाहिए। ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे लिखा हुआ है कि 17,000 पीपल बिकम होमलेस इन असम ड्यू टू अर्थक्वेक। 17,000 पीपल क्या ख़त्म हो गए थे जब अर्थक्वेक आया था? बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है, गलत स्टेटमेंट है। आगे लिखा हुआ है क्या कि 5वें नंबर देखेंगे हम लोग। ईटिंग ईटिंग फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर इज हार्मफुल। तो कह रहा है यहाँ पे कि जब फ्लड आता है, बाढ़ आता है, उसमें जो भोजन गीला हो जाता है, तो क्या वो वाकई में उसको नहीं खाना चाहिए? ईटिंग फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर इज हार्मफुल। हाँ सॉरी, जो हम भोजन खाते हैं जब बाढ़ आता है और बाढ़ से जो भोजन गीला हो जाता है, वो भोजन को जब हम खा लेते हैं तो क्या वो हार्मफुल होता है हमारे लिए? तो बिल्कुल हार्मफुल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5वां नंबर ट्रू, सही का निशान करेंगे। 6वां नंबर लिखा हुआ है द लोकल रेडियो वार्न्स अस अबाउट अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। लिखा हुआ है क्या कि द लोकल रेडियो, यानी कि जो लोकल रेडियो स्टेशन होते हैं जो आपको वार्निंग देते हैं अबाउट द अर्थक्वेक एंड फ्लड। तो क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, पहले से ही सूचना दी जाती है। ठीक है। पीपुल इन बीकानेर ऑलवेज इंजॉय रेन। जो बीकानेर में लोग बारिश को हमेशा एंजॉय करते हैं, बारिश तो बहुत ही कम होता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे लिखा हुआ है द विलेजर्स बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ड्रॉट। यानी कि जब सूखा पड़ जाता है तो लोग पूरी तरह से अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये क्या है? ट्रू है, सही है। तो ये हो गया आपका ट्रू और फॉल्स। अब आगे चलते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी में हम लोग देखने वाले हैं टिक द वर्ड दैट इज नॉट रिलेटेड ऑफ दोज रिटेन इन कैपिटल्स। देखो, ये ये एक दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है। अब इसी में से हमें क्या करना है कि क्या इस में से अर्थ बन जाएगा? तो देखो ये ई, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके समझाता हूँ। जूम करके समझाने में जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ई है, ठीक है। अब ठीक। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा ये
कंसेप्ट अलग पकड़ लिया था। चलिए यहाँ पे देखो, ट्रीमोर्स, ट्रीमोर्स दैट मीन्स ये होता है क्या, कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। ठीक है, ट्रीमोर्स मतलब कंपन होता है। तो देखो कंपन से रिलेटेड क्या क्या है, अर्थ, अब आगे पेशेंट, हैंड, वाइंड। तो देखो कंपन में हवा नहीं चलता है, कंपन में हवा नहीं चलता है, तो इसमें किसको टिक करेंगे? इसको टिक करेंगे, हैंड को। ठीक है, सॉरी वाइंड को। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं वायोलेंट। ठीक है, वायोलेंट, वायोलेंट यानी कि हिंसक। वायोलेंट मतलब हिंसक। मीनिंग भी आप नीचे में लिखते चलना ताकि आपको पता रहे। वायोलेंट मतलब हिंसक। ठीक है, तो हिंसक देखो, वेदर क्या हिंसक हो सकता है? मौसम हिंसक हो सकता है, हाँ हो सकता है बिल्कुल। मौसम हिंसक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगे तो कितने लोग मर जाएं। ठीक है, अब सी, सी मतलब एस डबल ई, क्या समुद्र हिंसक हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो कौन नहीं हिंसक हो सकता है? ठीक है, पेड़ जो है वो हिंसक नहीं हो सकता है, तो इसमें ट्री को हम टिक करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है रीस्टोर। रीस्टोर दैट मीन्स क्या होता है? पुनः संग्रह करना, है ना, पुनः इकट्ठा करना। ठीक है, तो रीस्टोर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो लैंड को क्या रीस्टोर करते हैं? कभी नहीं। लैंड जहाँ रहता है वहीं रहता है, लैंड जहाँ रहता है वहीं रहता है। रिवर, रिवर के पानी को रीस्टोर कर सकते हैं, है ना, तो रिवर में टिक हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं यहाँ पे। एक और बचा हुआ है यहाँ पे, देखिए स्कार्सिटी लिखा हुआ है। स्कार्सिटी मतलब होता है क्या? कमी। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, तो मंथ्स लिखा हुआ है, मंथ, और लेबर, लेबर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब कोलाइड भी एक है आपके बुक में, लेकिन यहाँ इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। कोलाइड में आप SIT, सीट को, है ना, बैठने को आप क्या कर सकते हैं? टिक कर लेना। ठीक है, क्या कर देना है? टिक। तो देखो इसमें करना क्या था कि उसी शब्द पे टिक का निशान लगाना था जो लिखे हुए बड़े अक्षरों से संबंधित नहीं है, यानी कि इससे संबंधित ना हो, है ना, ये जो लिखा हुआ जो शब्द है इससे संबंधित वो ना हो, उसी पे हमें क्या करना था? ऐसे टिक लगा देना था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ग्रामर की तरफ। तो हमने देख लिया ग्रामर, सॉरी वोकेबुलरी देख लिया। अब हम लोग ग्रामर देखते हैं। लिखा हुआ है कि राइट योर सेंटेंस यूजिंग मस्ट, है ना, मस्ट का यूज करके बनाना है। व्हाट कुड यू सजेस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन? ठीक है, आई वर्क हार्ड टुडे, आई फील टायर्ड नाउ, तो यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, ऐसे लिख लिख दिया, बना दिया। ठीक है, उसी तरह से क्या करना है, जैसे यहाँ पे पहला नंबर, एक तो एग्जाम्पल से समझा दिया, और पहला नंबर यहाँ पे आपको क्या करना है? लिखा हुआ है कि माई मदर, क्या लिखा हुआ है? माई मदर विल गेट एंग्री, आई एम गेटिंग लेट, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका किस तरह से बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं यू मस्ट कम इन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं यू मस्ट कम इन टाइम। ठीक है, पहला वाला को क्या लिख सकते हैं? पहला वाले के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, ऐसे लिखा है नहीं जी, तो ये मस्ट लगा के, तो पहला में हम पहला का, ये लिखने के बाद, ये इतना लिखने के बाद हमें क्या लिख देना है नीचे में, कि ये किसी से जवाब, किसी कोई आपको एक सुझाव दे रहा है। ठीक है, तो क्या, यू, माई मदर विल गेट एंग्री, मेरी माँ बहुत ही नाराज़ होगी। आई एम गेटिंग लेट, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़, तो उसमें ये जवाब लिख सकते हो पहला वाला में क्या, कि यू वाई यू मस्ट कम, COME, कम इन टाइम, है ना, कि तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा में क्या लिखेंगे? आई हैव हेडेक, कैन नॉट, आई कैन नॉट वर्क नाउ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। तो क्या लिखोगे? यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ,
ऐसे फिर से यही वाला लिख लेना, यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ। यानी मान लो तुम्हारा सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज तेज, तो यही यही वर्ड होगा ना, यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, ये लिख लेना दूसरा में। तीसरा में क्या लिखना है, सी वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर इन फ्यूचर, है ना, वो भविष्य में सिंगर बनना चाहती है। सी डज नॉट सिंग वेरी वेल नाउ, लेकिन वो अभी अच्छा नहीं गाती है। तो क्या यहाँ पे जवाब दोगे, यू मस्ट कंटिन्यू हर प्रैक्टिस, ऐसे लिख सकते हो क्या, यू मस्ट कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू हर प्रैक्टिस, है ना, है ना, कंटिन्यू हर प्रैक्टिस। तो PRACTITICE, है ना, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए, तो मैं जो वर्ड बोलता हूँ उस पर भी ध्यान देना, यू मस्ट कंटिन्यू हर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या था, PRACTICE, ठीक है, प्रैक्टिस, ये हो गया किसका, तीसरा का, सॉरी, हाँ ठीक है, सिंगर वाला हो गया। चौथा का लिखा हुआ है कि सी इज़ वेरी नॉटी गर्ल, सी डज नॉट ओबे एल्डर, कह रहा है कि वो बहुत ही नटखट लड़की है। सी, वो अपने एल्डर ब्रदर, एल्डर जो भी हैं अपने से जो बड़े हैं उसका बात नहीं मानती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। चौथा नंबर में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सी मस्ट ओबे, चौथा नंबर के लिए सी मस्ट ओबे, सी मस्ट ओबे एल्डर, हो गया, ये लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर में क्या लिख सकते हैं कि माई यंगर ब्रदर इज़ लुकिंग फॉर गुड जॉब, मेरी जो छोटी बहन है ये अच्छे काम की तलाश में है। हैड ही हैज़ नो जॉब नाउ, वो अभी अ, उसके पास एक कोई भी जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। जॉब मतलब एक्चुअली होता क्या है बेटा, जॉब मतलब होता है काम, जॉब मतलब काम होता है। ठीक है, तो देखो पांचवा में हम लोग लिख सकते हैं ही मस्ट ट्राई विथ प्रैक्टिस, है ना, उसको जवाब दे सकते हैं क्या है, मस्ट ट्राई ही मस्ट ट्राई विथ पेशेंस, PATIENCE, ठीक है, उसको धैर्य से काम लेना चाहिए, धैर्य से कोशिश करना चाहिए, ही मस्ट ट्राई विथ पेशेंस, ठीक है, PATIENCE, ठीक है, ये रखना याद। अब आगे देखते हैं सिक्स में, माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी पुअर आई फील इट, मेरी जो लिखावट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। पुअर मतलब गरीब नहीं होता है, यहाँ गरीब का मतलब है खराब, है ना। माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी पुअर, मेरी जो हैंड राइटिंग है बहुत ही खराब है। आई फील इट, मुझे अंदर से महसूस होता है ये। तो ये आप क्या जवाब दे सकते हो, है ना, आप जवाब दे सकते हो यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, है ना, ऐसे लिख सकते हो क्या, यू यू मस्ट यू मस्ट इम्प्रूव, IMPROVE, यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड, HAND, हैंड WRITITING, यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, बस इतने पे आपको क्या हो जाना है, रुक जाना है। ठीक है, तो ये था हम लोग का ग्रामर पोर्शन यहाँ तक, क्योंकि हम लोग नीचे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो भी हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें समझाई हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें आपको बना करके कॉपी कंप्लीट करके आपको क्या करना है, भेजना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी कंप्लीट करके अच्छे से भेजना है। मैं एक बार आपको समझा भी देता हूँ, अगर मान लो कि आपका 45 मार्क्स है, ठीक है, मैं एक बात उदाहरण दे दे रहा हूँ, अगर मान लो आपका नाम मार्क्स 45 है और इसमें 5 मार्क्स और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नहीं, अब जैसे मान लो कि आप क्या हुआ 45 पे हो और आप भेजे ही नहीं, आपने भेजने में विलंब कर दिया, मैं चढ़ा दूंगा यहाँ पे क्या, जीरो, तो आप उतने पे ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मार्क्स में, बड़े मार्क्स में छोटे जीरो को ऐड किया जाए तो हमें सेम वही नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका ये जो मेरा मैसेज था वो समझ में आया होगा, राइट। तो आपको काफ़ी अच्छे से कॉपी को कंप्लीट करके, राइट, और सभी चीज़ों को एक बहुत ही सुंदर और सुडौल से बना करके आपको भेजना है।
और बहुत जल्द ही इसके ऊपर में टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए। टेक केयर। बाय बाय।